Yes, good morning. Good morning, sir. लैब का शेड्यूल आया क्या? कितने बजे है लैब तुम्हारी आज? ओके, सो ज्वाइन करना है, दोनों लैब ज्वाइन करना है सबने। ओके, अच्छा एक लैब है क्या? आई थिंक वो अवेलेबल नहीं होगा एक ट्रेडर। ठीक है, तो जो भी है यू हैव टू ज्वाइन दैट। जो भी तुम्हारे डाउट्स है कोडिंग रिलेटेड वो सॉल्व कर लो, ठीक है? ओके, सो अब तक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स तक किसी को डाउट है कुछ? नेस्टेड इफ एल्स तक सारे रूल्स वगैरह क्लियर है क्या सबको? ओके, तो 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट इन सब की सम की है क्या सबने? ओके, चलो फिर बताओ, एक एक लाइन मुझको कोड बताओ जल्दी। यस, कमेंट्स। चलो इतने वेरिएबल बना लिए मैंने एज पर द मेमोरी डायग्राम। ये नंबर में 1 2 3 4 5, फिर R1 R2 R3 R4 एंड R5। इसमें सारे रिमाइंडर्स इनिशियली क्या है अभी इनमें? इनिशियली इन सब में क्या है एवरीवन? ओके, तो अब मुझे इस R1 में 5 4 3 2 1 ऐसे चाहिए ताकि मुझको सेपरेट करना है ये सब, राइट? तो क्या करना पड़ेगा पहले? नॉट 10, इससे मिलेगा मुझको रिमाइंडर 1, राइट? फिर नंबर को वापस डिवाइड करूंगा तो ये नंबर छोटा हो जाना चाहिए, उसको रखूंगा Q1 में। ये किया है बेटा सबने, क्विकली आंसर करो।
मेन टॉपिक अपना अलग है, इसमें टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। देन नेक्स्ट लाइन, चलो क्विक। सारे वेरिएबल्स की क्लैरिटी है तुमको, जल्दी जल्दी नेक्स्ट लाइन बताओ। नेक्स्ट। नेक्स्ट। दो ही लोग आंसर कर रहे हैं सिर्फ, बाकी लोग चलो क्विक। देन नेक्स्ट। ओके, तो Q4 तक मुझको 1 मिल गया, राइट एवरीवन? तो यहाँ पे देखो 5 4 3 2 1 मुझको मिल गया, लेकिन मैं फिर भी एक स्टेप एक्स्ट्रा जाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मुझको R5 में चाहिए, चलेगा? Q4 में नहीं चाहिए मुझको, R5 में चाहिए। तो Q4 मॉड 10 करेंगे, मतलब 1 mod 10 करेंगे तो कितना बचेगा? 1, राइट? तो R5 में 1 है। अब एक स्टेप और एक्स्ट्रा जाता हूँ, Q5 इक्वल्स टू Q4 डिवाइडेड बाय 10। तो क्या आएगा Q5 में? Q5 में क्या आएगा? बेटा इसमें क्या आएगा? 0 आएगा, राइट? तो मेरा नंबर 0 होने तक मुझको काम करना है सिंपली। क्लियर है यहां तक? अब यहाँ पे मुझको क्या करना था? सम करनी थी ना नंबर की, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ठीक है। तो फिर एक कोई तो भी सम नाम का वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, और कैन आई गो विथ सम इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5? यस एवरीवन? अब यहाँ पे मुझको एक बात बताओ, ये R1 R2 R3 R4 R5 तो भी बाद में यूज हुए, ये Q1 Q2 Q3 या ये नंबर कहीं पे यूज हुआ क्या वापस? एवरीबॉडी, ये जो इतना मेमोरी है, ये जो इतने वेरिएबल्स है, ये कहीं पे यूज हुए क्या? ये नंबर भी वापस कहीं पे यूज हुआ क्या?
तो फिर ये 1 2 3 4 मैं नए वेरिएबल में स्टोर करने की जगह पे इसी नंबर में ओवरराइड कर देता तो अच्छा हो जाता ना, मेमोरी बच जाती मेरी उतनी, राइट। मतलब इंस्टेड ऑफ कॉपिंग इट इन Q1, जो भी रिजल्ट आया है नंबर डिवाइडेड बाय 10 का, वो मैं नंबर में ही स्टोर कर देता, तो ये 1 2 3 4 यहीं पे स्टोर हो जाता, राइट। और उसमें का 5 निकालने के बाद मुझे वो 1 2 3 4 5 का कोई काम ही नहीं है ना। डन। तो अगर इसको नंबर बोला है तो फिर इसको भी क्या बोलना पड़ेगा? एवरीवन, इसको भी क्या बोलना पड़ेगा? नंबर ही बोलना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे तो फिर Q1 की जरूरत पड़ी क्या मुझको अभी? सेम काम Q2 के साथ। अब देखो, ये 1 2 3 4 में से 4 निकालने के बाद इस जगह का वापस काम है क्या मुझको? तो ये Q2 नए जगह पे लेने की जगह मैं Q2 को भी उसी नंबर में ओवरराइड कर देता हूँ तो चलेगा क्या? तो यहाँ पे मुझको नंबर नंबर लिखना पड़ेगा, राइट। तो Q2 की भी जरूरत नहीं है। फिर सेम काम मैं Q3 के साथ भी कर सकता हूँ। क्लिक हो रहा है ना सबको? सेम काम मैं Q4 के साथ भी कर सकता हूँ। और सेम काम मैं Q5 के साथ भी कर सकता हूँ, राइट। तो जरूरत पड़ी क्या मुझे इन वेरिएबल्स की? एवरीबॉडी, कितना मेमोरी बचा मेरा फिर? मेमोरी कितनी बची मेरी? कैलकुलेट क्विक। 5 4 जा 4 बाइट का एक ब्लॉक था, 5 ब्लॉक बच गए मेरे, तो 5 ब्लॉक बच गए तो मेरे 20 बाइट बचे। अब 5 डिजिट है तो 20 बाइट बचे, 6 डिजिट होते तो 24, 7 डिजिट होते तो 28। ये ऐसे हो रहा है ना आगे? समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ते जाते तो Q1 Q2 भी बढ़ते जाते मेरे। बट अभी Q1 Q2 की जरूरत है क्या उतने? तो देखो, सिंपली इतने वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है, ये नंबर में काम हो रहा है। धीरे धीरे ये नंबर 4 3 2 1 और आखिरी में 0 बचेगा इस नंबर में, राइट। यहाँ पे आके 0 बचता था ना लास्ट में। क्लियर एवरीवन? अब ये R1 R2, तो अभी लेट से मैं इंद्रजीत को एक नंबर पूछ रहा हूँ, यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ। ये फैजन को एक नंबर पूछ रहा हूँ, यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ। स्नेहल को एक नंबर पूछ रहा हूँ, यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ। ऋषिकेश को बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ। अब मुझे सम ही करनी है ना इन नंबर्स की। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या कि मैं लिख के नहीं रख रहा हूँ, मैं सिर्फ जैसे मैंने इंद्रजीत को पूछ लिया तो वो मेरे मेमोरी में रख दिया मैंने, और जैसे फैजन को पूछ लिया तो उन दोनों को एडिशन करके तुरंत मेरी मेमोरी अपडेट कर देता हूँ। चलेगा ऐसे? तो मुझे लिख के रखने की जरूरत पड़ेगी क्या एवरीवन? समझ में आ रहा है? मतलब मैं एक एक नंबर पूछते जा रहा हूँ तुम लोगों से, और वही नंबर ऐड करते 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 वो ऐड करते करते बढ़ा रहा हूँ उसको आगे। ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि पहले सारे लिख लिए पेन पेपर पे और फिर इनकी सम कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे नहीं। जैसे नंबर पूछ रहा हूँ तो प्रीवियस वाले से अभी करंट वाला ऐड करके नई सम ले रहा हूँ, चलेगा? तो ऐसा अगर करना है बेटा तुमको, तो इनिशियली तुम्हारे माइंड में क्या नंबर होना चाहिए जो एडिशन को अफेक्ट ना करे? ऐसा कौन सा नंबर है जो एडिशन को अफेक्ट नहीं करता है?
और ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लिकेशन को अफेक्ट नहीं करता है? क्लियर? तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, मैं इनिशियली इस सम को 0 लेता हूं। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि क्या जो भी R1 मिलता है तुरंत उसको क्या करो, सम में ऐड कर दो। राइट? मतलब ये जो सम था तुम्हारे पास जिसमें इनिशियली 0 था, तुरंत इसमें अभी ये 5 ऐड करो। ठीक है, और किस में अपडेट करो, मतलब 5 ऐड करके किस में अपडेट करो, सम में ही अपडेट करो। समझ में आ रहा है एवरीवन? सेम, ये जो सम है पहले की सम मतलब ये 5, उसमें वापस क्या करो, ये R2 ऐड करो, वापस ये R3 ऐड करो, वापस ये R4 ऐड करो, वापस ये R5 ऐड करो। समझे एवरीवन? तो पूरा सम मिल गया मुझको, पूरा सम मिल गया, तो लास्ट लाइन पे आके फिर मुझे R1 R2 ये ऐड करने की जरूरत है क्या अभी? और तो और एक बार अगर ये R1 मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, तो ये 5 एक बार सम में आ गया, तो इस जगह की जरूरत है क्या मुझको वापस? एवरीवन? नहीं है ना? तो R2 स्टोर करने के लिए भी मैं यही जगह यूज करूँ तो चलेगा क्या? तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे R2 की जगह पे? क्या लिखना पड़ेगा फिर? R2 स्टोर करने के लिए मैंने यही जगह यूज की है, तो क्या लिखना पड़ेगा जहां पे भी R2 लिया वहां पे? R1। राइट? समझे? तो सम में अभी ये 4 भी ऐड हो चुका है, तो वापस ये R3 स्टोर करने के लिए मैं यही R1 यूज कर सकता हूँ कि एवरीबडी? तो R3 की जगह पे मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, R1 ही बोलता हूँ। सेम यही पे R4 के लिए भी वही जगह यूज करूंगा बिल्कुल, और R5 के लिए भी वही जगह यूज करूंगा। समझ में आ रहा है कि ये वाला पार्ट? तो यहाँ पे मुझको ये 4 वेरिएबल्स की जरूरत है क्या? कितना मेमोरी बचा है यहाँ पे अभी मेरा? यहाँ पे कितना मेमोरी बचा अभी? 16 बाइट। राइट? अब 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट या 10 डिजिट या 150 डिजिट आने दो, तुमको कितने वेरिएबल लगने वाले हैं सम करने के लिए? सम करने के लिए तुमको कितने वेरिएबल लगने वाले हैं बेटा? ओवरऑल बोल रहा हूं मैं, किसी भी डिजिट्स की सम निकालनी है तो कितने डिजिट कितने वेरिएबल लगने वाले हैं? ध्यान से देखो बेटा, मेमोरी में कितने हैं ऊपर? ये 3 ही लगने वाले हैं ना? 5 किधर से बोल रहे? ये 3 ही वेरिएबल लगेंगे ना तुमको। 7 डिजिट आने दो, 8 डिजिट आने दो, 9 डिजिट आने दो, कितने भी डिजिट का कोड आने दो, यही 3 वेरिएबल लगने वाले हैं कि नहीं? राइट?
बट प्रॉब्लम क्या है अभी? ये सब ठीक है, वेरिएबल तो मैंने ऑप्टिमाइज कर लिए, वेरिएबल तो मैंने ऑप्टिमाइज कर लिए और ऐड करके रीयूज करके, बट अब प्रॉब्लम क्या है? नंबर ऑफ लाइंस बहुत सारे लिखने पड़ रहे हैं। 5 डिजिट है तो 15 लाइन, राइट? 6 डिजिट होता तो 18, 7 डिजिट होते तो 21 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है एवरीवन? अरे भाई क्लिक हो रहा है क्या कुछ? लेकिन यहाँ पे तुम एक चीज अगर नोटिस करोगे तो क्या है, ये जो 3-3 लाइन का ग्रुप है ये सेम ही है ना? यस। तो 6 डिजिट का अगर नंबर होता है तो ये 3 लाइन मुझको वापस बढ़ाने पड़ते हैं। 7 डिजिट का नंबर होता है तो और 3 लाइन बढ़ाने पड़ते हैं, राइट? मतलब सिंपली क्या है, यही 3 लाइन मुझको 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार ऐसे मतलब रीयूज करने हैं ना एवरीबडी। तो सेम ही कोड है, मुझको बार बार वो एग्जीक्यूट करवाना है, तो फिर इतना लिखते बैठूंगा क्या? उससे अच्छा मेरे पास कोई एक मैकेनिज्म होना चाहिए ना। क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? कि भाई यही कोड को 7 बार एग्जीक्यूट कर, यही कोड को 8 बार एग्जीक्यूट कर, यही कोड को 9 बार एग्जीक्यूट कर। होना चाहिए कि नहीं? या अभी 7, 8, 9 मुझको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझको नहीं पता नंबर का काउंट कैसे निकालूं। तो मैं कुछ अपनी अलग कंडीशन ढूंढ सकता हूँ कि नहीं? हाँ, कि जब तक ये नंबर 0 नहीं हो जाता तब तक एग्जीक्यूट कर, ऐसे बोल सकता हूँ ना? समझे? सो फॉर दिस पर्पस आया है अपने पास कौन? लूप। तो लूप का वाई क्लियर है सबको अभी? वाई लूप क्लियर है क्या? क्यों चाहिए लूप? लूप क्यों चाहिए एवरीवन? चलो बताओ, वाई वी नीड लूप? टू रिपीट द सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स। प्रिंट का सवाल नहीं है बेटा, प्रिंट क्यों करूंगा? सेम टास्क बोलो ना, कि सेम टाइप ऑफ टास्क है। कोई भी हमारा एक कोड है, सर्टन कोड है, तो वो हमको नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है, तो दैट्स व्हाई आई लूप। तो वाई क्लियर है सबको लूप का? वाई लूपिंग क्लियर है? ओके, देन हाउ लूपिंग? तो हाउ में क्या आता है यूजुअली? हाउ में क्या आता है? सिंटैक्स, राइट? तो लूपिंग में हमारे पास दो लूप, उसमें से हम पहला देखेंगे। सो वी आर हैविंग while। सो दिस इज द सिंटैक्स एवरीवन। तो कंडीशन, कंडीशन मतलब एक्चुअली वो भी इफ जैसा ही वर्क करता है, जीरो और नॉन जीरो, ओके?
तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये इस लूप में जाएगा, राइट। इफ के केस में देखो, बहुत से लोग इसलिए इफ को लूप बोलते हैं, सिंटैक्स सेम दिखता है इसलिए। यहाँ पे देखो, ये कंडीशन है, ये अगर ट्रू है तो ये काम करके इफ आगे बढ़ता है कि नहीं? फॉल्स है तो अंदर नहीं जाता है बट आगे बढ़ता है कि नहीं? एवरीवन, समझ में आ रहा है? बट लूपिंग का वैसा नहीं है। लूपिंग अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर आता है, बट वापस कंडीशन चेक करने जाता है और घूमते रहता है कब तक? जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। ओके, जब तक ये कंडीशन ट्रू है वो अंदर घूमता रहेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब वो आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? इफ को लूप क्यों नहीं बोलना, ये क्लियर है क्या? क्योंकि इफ कहाँ घूम रहा है? घूम रहा है ना इफ। कंडीशन ट्रू है तो आगे आएगा, अंदर आएगा, आगे बढ़ेगा। फॉल्स है तो सीधा बाहर जाके आगे बढ़ेगा। ये क्या करेगा? फॉल्स है तो बाहर जाके आगे बढ़ेगा, पर ट्रू है तो घूमता रहेगा वापस, कब तक? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक। क्लियर? समझ में आ रहा है एवरीवन? तो सिंपली क्या करना है, एक सिंपल एग्जांपल लेट से, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, यहाँ पे एक डोर है। ओके, मुझे इस पर्सन को बोलना है कि भाई उस डोर पे जाके रुक, राइट। या जब तक डोर नहीं आता चलता रहे। डोर जब तक नहीं आता चलता रहे बोलना है ना उसको। क्या है मेरी कंडीशन एवरीबॉडी? कंडीशन क्या है कि जब तक डोर नहीं मिलता चलता रहे, तो वो क्या करेगा? सेम स्टेप रिपीट 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 करेगा ना। समझे? सो इज इट इनफ टू एग्जीक्यूट दिस टास्क? बस डोर जब तक नहीं आता चलता रहे, ये इनफ है क्या? कंडीशन इनफ है क्या सिर्फ? फिर क्या बताना पड़ेगा? फिर क्या करना पड़ेगा बेटा? क्या मिसिंग है यहाँ पे? सिर्फ कंडीशन से बात बनती है क्या? व्हाइल लूप में सिर्फ कंडीशन डाल दिया हो गया? फिर उस बंदे को बोलना पड़ेगा ना कि तुझे शुरू कहाँ से करना है। एवरीवन, मतलब क्या होना चाहिए तुम्हारे पास? इनिशियलाइजेशन। उसको इनिशियलाइज करोगे ना पहले, स्टार्टिंग पॉइंट बताओगे ना। हाँ, कि हम बोलेंगे चलो यहाँ से शुरू कर। स्टिल इज इट इनफ? यस। अब जाएगा क्या वो? मैंने उसको वहां पे खड़ा कर दिया, बोला है मैंने, दरवाजा जब तक नहीं मिलता तब तक चलता रहे, तो जाएगा क्या वो दरवाजे तक? यस। बेटा, आगे जाना या पीछे जाना है उसको बताना पड़ेगा ना। सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, समझे? प्रॉपरली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डिसाइड करना पड़ेगा ना। यहाँ पे अगर तुमने गलती कर ली, तुमने डिक्रीमेंट बोल दिया, तो दरवाजा रहा इधर और वो बंदा जा रहा है उधर, तो चलते ही रहेगा ना वो। समझ में आ रहा है? तो तुमको यहाँ पे प्रॉपर इंक्रीमेंट ही बोलना पड़ेगा। इंक्रीमेंट में भी कितने स्टेप से चलना है, दो दो स्टेयर्स एक बार चढ़ना है या वॉट एवर जो भी है। क्लियर है?
तो क्या क्या होगा एक लूप में? पहले होगा तुम्हारे पास इनिशियलाइजेशन, फिर होगी कंडीशन, फिर होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। एग्जांपल लेते हैं। मुझको 10 बार हेलो प्रिंट कराना है, राइट एवरीवन? मुझे 10 बार हेलो प्रिंट कराना है, तो सिंपली व्हाइल I लेस देन और इक्वल टू 10, प्रिंटफ हेलो बोला है मैंने, बट क्या होना चाहिए? चलेगा क्या ये एवरीबॉडी? चलेगा क्या? आए पहले मुझको शुरू करना पड़ेगा ना। तो ये क्या है तुम्हारा इनिशियलाइजेशन, दिस इज योर कंडीशन। अभी क्या होगा? अभी ये कोड चला जाएगा इनफाइनाइट लूप में, क्योंकि आई कभी इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा है, आई हमेशा 1 ही रह रहा है। और ये लूप, ये कंडीशन ट्रू है तो आया अंदर, हेलो प्रिंट किया, हेलो प्रिंट करने के बाद वापस कंडीशन चेक करने गए, तो ये कंडीशन एज पर मेमोरी डायग्राम, ये आई है तुम्हारा 1, 1 लेस देन और इक्वल टू 10, यस कंडीशन ट्रू है, तो अंदर आया, अंदर आते हेलो प्रिंट किया, वापस गया इधर, आई अभी भी क्या है 1 ही है ना, तो घूमता रहेगा कि नहीं इनफाइनाइट? तो हमको क्या करना है? हमको उसको बोलना है कि भाई आई को क्या कर, प्लस प्लस। क्लियर? तो हेलो प्रिंट करने के बाद आई कितना हो जाएगा 2, फिर वापस हेलो प्रिंट करेगा आई कितना हो जाएगा 3, वापस हेलो प्रिंट करेगा आई कितना हो जाएगा 4, एंड सो ऑन, ऐसे करते करते आई हो जाएगा 10, फिर हेलो प्रिंट होगा फिर भी, और आई हो जाएगा 11। तो जब आई 11 हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। लेट से यहाँ पे मैं बोलता हूँ आउटसाइड लूप, आउटसाइड लूप परसेंट डी, यहाँ पे आई प्रिंट करता हूँ, तो आउटसाइड लूप आ जाऊंगा मैं। जैसे आई 11 हो जाएगा, मैं आउटसाइड लूप मतलब ये वाले लाइन पे आ जाऊंगा, और क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? आई कितना प्रिंट होगा एवरीबॉडी? आई कितना प्रिंट होगा यहाँ पे? आउटसाइड लूप आई कितना होगा? 10 कैसे होगा बेटा? 10 पे तो कंडीशन ट्रू है ना, लेस देन और इक्वल टू है, ध्यान से देखो, समझे? तो कैसे काम करेगा व्हाइल लूप? क्लियर है सबको? तो चलो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फिर। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? कि भाई सेम लाइन रिपीट हो रही है, सेम 3 3 ब्लॉक रिपीट हो रहे हैं ना, तो सेम 3 3 ब्लॉक रिपीट हो रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ कि फिर कोई भी एक ब्लॉक ले लेता हूँ इसमें का। कोई भी एक ब्लॉक ले लेता हूँ। कब तक चलाना है मुझे इस ब्लॉक को? अभी यहाँ पे तुमको काउंट ही पता नहीं है ना, नंबर का काउंट पता है क्या तुमको? बट हमने क्या किया था, कब रोका था हमारा प्रोसेस? जब हम मैन्युअली भी करने गए थे काम, तो कब रोका था हमारा प्रोसेस हमने? जब मेरा Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, Q5 जीरो हो गया था तब। मतलब मेरा जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन को रिप्लेस किया हमने, नंबर में और ऐड किया, तो जब तक मेरा नंबर जीरो नहीं होता तब तक हमने वो काम किया ना। तो यहाँ पे भी बोल सकते हैं क्या कि while नंबर
ग्रेटर देन जीरो, मतलब जब तक नंबर जीरो से बड़ा है या वॉट एवर, कोई भी कंडीशन लगाओ, कोई ऐसे लगाएगा व्हाइल नंबर नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब जब तक नंबर जीरो नहीं है तब तक क्या करो, ये काम करते रहो। डन, सॉर्टेड, क्लियर है क्या एवरीवन? तो कैसे रहेगा इसका मेमोरी डायग्राम? अब यहाँ पे तुम लोग बोलोगे सर तुमने तो बोला अभी इनिशियलाइजेशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, कंडीशन चाहिए, राइट? तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ तुमको कंडीशन ही दिख रही है, बट अगर तुम देखोगे बेटा तो ये इनिशियलाइजेशन है कि नहीं? नंबर शुरू कहाँ से करना है वो तो बताया ना तुमको, राइट? कहाँ तक जाना है वो भी बताया, तो कंडीशन भी है। एंड दिस लाइन इज फॉर योर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, राइट? ये लाइन तुम्हारा नंबर छोटा छोटा करते जा रही है ना, मतलब कंडीशन एक टाइम पे आके फेल होगी ना ये लाइन की वजह से, समझे? सो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सीधा एक लाइन पे इनिशियलाइजेशन, फिर यहाँ पे कंडीशन, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज आई प्लस प्लस या माइनस माइनस। तुमको क्या करना है, प्रॉपरली लॉजिक यूज करके कंडीशन को फेल करना है ताकि इनफाइनाइट लूप अवॉइड हो। समझ में आ रहा है एवरीवन? कोड क्लियर है ये सबको? एवरीवन? ओके, तो हम मेमोरी डायग्राम से जाते हैं। क्या रिपीट करूं बेटा अभी? यस, विच पार्ट? पूरा का पूरा? तो लेफ्ट हो गया था बीच में, तो लेफ्ट हो रहा है ज्वाइन कर रहा है, लेफ्ट हो रहा है ज्वाइन कर रहा है, ऐसे क्यों? ओके, सो लूपिंग क्यों चाहिए ये क्लियर है तुझको? Okay. तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है एक लूप लगाने के लिए? हमको इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, वी हैव टू डिसाइड वन कंडीशन, एंड वी हैव टू यूज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, राइट? क्या है सिंटैक्स? while, while इज अ कीवर्ड, कीवर्ड में ये दो पैरेंथेसिस लगा के यहाँ पे तुम कंडीशन दोगे, और ये लूप घूमता रहेगा कब तक, जब तक कंडीशन तुम्हारी फेल नहीं होती तब तक, राइट? तो ये ओवरऑल लूप का सिनारियो है। तो अब हमको क्या करना है, हमारा ये वाला काम करना है। कौन सा? नंबर की सम करनी है। तो नंबर की सम करने के लिए हमने वो 5 बार हमको लाइन रिपीट करनी पड़ी, राइट? 5 बार लाइन रिपीट करनी पड़ी ना एवरीवन? यही लाइन हमको कब तक रिपीट करनी पड़ी? 5 बार। ओके, तो हमने क्या बोला अभी कि 5 बार, तो 5 बार, 6 बार, 7 बार, अभी मेरे पास काउंट तो नहीं है इसका, तो मैंने क्या और लॉजिक लगाया था उधर कि कब तक ये काम चलने देना है, जब तक नंबर जीरो नहीं होता। तो जब तक नंबर जो है वो जीरो नहीं होता, मतलब जीरो से जब तक नंबर बड़ा है तब तक ही ये काम करने दो, चलने दो, राइट? तब तक ही ये काम चलने दो। क्लियर है सबको? तो नंबर ग्रेटर देन जीरो, तो नंबर ग्रेटर देन जीरो कंडीशन चेक करने के लिए मेरे पास नंबर इनिशियलाइज है। यस एवरीवन, नंबर है इनिशियलाइज्ड, राइट? देन इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक होगी, और कंडीशन चेक होने के बाद
उस while लूप में ऐसा कोई एक स्टेटमेंट चाहिए जो मेरी कंडीशन मतलब कल को फॉल्स कर सके ताकि इनफाइनाइट लूप अवॉइड हो, राइट? तो है वो अपना तीसरा स्टेटमेंट, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। वो नंबर को छोटा 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 करते जा रहा है ना हर इटरेशन में। क्लियर? तो मेमोरी डायग्राम समझते हैं। एज पर द मेमोरी डायग्राम, नंबर में है 1 2 3 4 5, फिर R1 में है गार्बेज और सम में है 0। फिर मैं आया यहाँ पे लाइन नंबर्स लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो मैं आया लाइन नंबर 3 पे। लाइन नंबर 3 पे कंडीशन क्या है क्या नंबर ग्रेटर देन 0? बेटा नंबर ग्रेटर देन 0 है क्या? लाइन नंबर 3 पे मेमोरी डायग्राम में अगर देखोगे तो। ओके, तो हम आएंगे लाइन नंबर 4 पे। लाइन नंबर 4 पे हम बोल रहे हैं कि नंबर मॉड 10। तो नंबर मॉड 10 और R1 में डाल रहे, तो कितना आएगा नंबर मॉड 10? यहाँ पे देखते रहना है बस। मेमोरी डायग्राम में अभी नंबर है 1 2 3 4 5, तो उसको मॉड करूंगा 10 से, तो R1 आएगा 5। क्लियर है एवरीवन? फिर सम प्लस R1 क्या है? सम में 0 प्लस R1 कितना? 5। तो टोटल कितना आ जाएगा? 5। उस 5 को कहाँ पे अपडेट किया मैंने? उस 5 को यहाँ पे अपडेट किया, राइट? ओके, फिर आया मैं लाइन नंबर 6 पे। तो लाइन नंबर 6 पे मैंने बोला नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। तो मेरा नंबर कितना हो गया अभी? 1 2 3 4। फिर मैं आया लाइन नंबर 7 पे। तो लाइन नंबर 7 पे आया, तो ये लूप है ना, तो ये लाइन नंबर 8 पे जाएगा क्या सीधा? फिर कहाँ पे जाएगा वापस? वापस जाएगा लाइन नंबर 3 पे कंडीशन चेक करने। तो क्या है कंडीशन? नंबर ग्रेटर देन 0। तो है क्या नंबर ग्रेटर देन 0? यस, तो अब वापस आए हम लाइन नंबर 4 पे। लाइन नंबर 4 पे आने के बाद हम बोल रहे हैं नंबर मॉड 10। नंबर मॉड 10 कितना आया? नंबर मॉड 10 आया 4। उसको किस में अपडेट किया? उसको R1 में अपडेट किया। फिर नेक्स्ट लाइन पे वो बोल रहा है कि सम प्लस R1। तो R1 कितना है? 4। और सम कितनी है? 5। तो 5, तो टोटल सम कितनी आ गई अभी? 9। फिर आए हम लाइन नंबर 6 पे। लाइन नंबर 6 पे नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। तो कितना बन गया नंबर? 1 2 3। हमारा लाइन नंबर 7। अभी भी लूप खत्म हुआ है क्या? वापस जाएगा लाइन नंबर 3 पे, कंडीशन चेक कर रहा है 1 2 3 ग्रेटर देन है क्या 0 से? यस, तो आए लाइन नंबर 4 पे। लाइन नंबर 4 पे नंबर मॉड 10 कितना आ रहा है? किस में अपडेट हो रहा है वो? R1 में, राइट? R1 में अपडेट होने के बाद सम प्लस R1, तो सम कितनी है इनिशियली अभी? 9 प्लस R1 कितना है? 3। तो कितनी आ गई सम? 12, राइट? फिर फिर क्या?
वापस लाइन नंबर 3 पे नंबर डिवाइडेड बाय 10 करके, तो नंबर डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया? वापस आए हम लाइन नंबर 3 पे, नंबर ग्रेटर देन 0 है, नंबर ग्रेटर देन 0 है क्या? यस। तो हम आए नीचे, नंबर मॉड 10 कितना है? तो वो भेजा हमने R1 में, तो R1 हो गया 2, फिर वापस सम प्लस R1, अभी इनिशियली सम कितनी है? 12 प्लस R1 कितना? 2, तो सम कितनी हो गई? 14, राइट। सम 14 हो गई, नंबर कितना हो गया? अभी भी 1 बड़ा है 0 से, 0 से अभी भी 1 बड़ा है, ठीक है। तो हम आए लाइन नंबर 4 पे, तो रिमाइंडर कितना मिला? 1। सम प्रीवियस कितनी है? 14, जिसमें अभी 1 ऐड किया, तो टोटल सम कितनी बन गई मेरी? 15, राइट। नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा? नंबर आएगा 0। फिर मैं वापस जाऊंगा कहाँ पे? लाइन नंबर 3 पे। अभी भी मैं लाइन नंबर 8 पे नहीं गया बेटा, अभी भी मैं लाइन नंबर 3 पे गया। लाइन नंबर 3 पे अब मैं चेक कर रहा हूँ 0 ग्रेटर देन 0 है क्या? 0 ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो अभी कंडीशन फेल हो गई। अभी मैं आ जाऊंगा लाइन नंबर 8 पे। तो लाइन नंबर 8 पे अगर मैं आ गया, तो मैं यहाँ पे क्या क्या देख रहा हूँ कि नंबर में 0 है, R1 में 1 है, और सम में कितना है? 15, राइट। तो अब मैं यहाँ पे बिंदास प्रिंट कर सकता हूँ कि नहीं? प्रिंट एफ सम इक्वल्स टू, जो भी है, सम इक्वल्स टू परसेंट डी, कामा यहाँ पे सम, राइट। पर अब किसी को ऐसे करना था कि द सम ऑफ 1 2 3 4 5 इज 15, बट क्या हुआ यहाँ पे? वो इधर ऑपरेशन थिएटर में इस नंबर को भेजा, तो ये नंबर 0 हो गया कि नहीं? एवरीवन। तो यहाँ पे भेजने से पहले उसने क्या करना चाहिए था? यहाँ पे भेजने से पहले उसने एक कोई तो भी टेम्पररी वेरिएबल बना लेना चाहिए था, जिसमें ये नंबर कॉपी करके रख देना चाहिए था। मतलब वो जो टेम्प है वो यहाँ पे पड़ा रहता, बाद में काम आता है ना अपने को, एवरीवन। तो पैलिंड्रोम वगैरह ये सब तुम करोगे तब तुमको काम आएगा वो, रिवर्स करके चेक करने में या वॉट एवर। डन, क्लियर। अरे क्लियर नॉट, और बताओ। बिल्कुल। तो क्या बोला है हमने? इंटीजर नंबर इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, राइट। फिर क्या बोला? वाई नंबर ग्रेटर देन 0,
जो भी मैंने वहां पे नोटपैड पे लिखा है एज इट इज, वाइल नंबर ग्रेटर देन 0। क्या बोला है मैंने? रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10। फिर कंपाइलर बोलेगा भाई रिमाइंडर कहाँ से आया, तो हम बोलेंगे यहां से, राइट। ये डिक्लेयर कर दिया उसको, समझे एवरीवन? फिर वापस मैं बोलूंगा सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। फिर वो बोलेगा वापस कि अरे सम किधर से आया, फिर हम बोलेंगे यहाँ से। ये उसको डिक्लेयर कर दिया। और एज वी आर गोइंग टू यूज दैट सम इन आरएचएस, मतलब आते ही कोड पहले आरएचएस में जाएगा ना। अब यहाँ पे रिमाइंडर को इनिशियलाइज करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि वो यहाँ पे आरएचएस में कहीं पे यूज नहीं हो रहा है, राइट। उसमें वैल्यू रहेगी, बट ये आरएचएस में यूज हो रहा है, तो इनिशियली इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए ना जो ये कैलकुलेशन को अफेक्ट ना करे। इसलिए मैंने उसको 0 लिया, समझे? फिर मैंने बोला इसको कि क्या कर, नंबर को डिवाइड बाय 10 कर दे। बोलेगा ओके। फिर बाहर आने पे मैं इसको बोल रहा हूँ कि दिस सम इज परसेंटेज, राइट एवरीवन? क्लियर है? अब जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो इसने मुझे बोलना चाहिए द सम इज 15, राइट। अब मैं यहाँ पे कितना भी डिजिट नंबर दूं, मतलब कितना भी डिजिट नहीं दे सकता क्योंकि रेंज एक्सीड हो जाएगा ना फिर, समझे एवरीवन? कोई भी नंबर दो तुम यहाँ पे, सम आ रही है उसकी, राइट। एवरीवन, एनी डाउट इन दिस? देखो, अगर मैं ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देना भूल गया तो आउटपुट ही नहीं आएगा, तो ये गया इनफाइनाइट लूप। पर तुम बोलोगे सर समझेगा कैसे इनफाइनाइट लूप? तो मैं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए व्हाइल लूप में एक हेलो प्रिंट करके देखता हूँ। तो ये हेलो प्रिंट होता रहेगा कंटिन्यू। पर अगर ये नंबर मैंने प्रॉपरली डिवाइड किया है, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली कंडीशन दी है, तो हेलो बस वो कुछ कम टाइम में प्रिंट होगा। डन एवरीवन? तो मेमोरी डायग्राम प्लस जगह जगह पे प्रिंटर डाल के देखना विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द फ्लो, ठीक है? तो अगर प्रॉपर आउटपुट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है, तो व्हाइल लूप में फिर मैसेज डाल के देखने का कि व्हाइल लूप के अंदर गया क्या, गया तो प्रॉपर बाहर आया क्या, राइट एवरीवन? समझे? तो बोलो, इसमें और कोई दिक्कत? यस, कोई दिक्कत है क्या और? समझ में आया ना लूपिंग वाला पार्ट सबको? ये 3 लाइन समझ में आया क्या कैसे बने हैं? मतलब जो लोग कंप्यूटर किए हैं उनको वो याद करके रखते हैं गधे जैसा। ये 3 लाइन, नंबर इक्वल्स टू नंबर मॉड 10 और वो सब गधापन। अभी क्लिक हुआ है क्या? ये कैसे बनी है 3 लाइन, या क्यों लिखनी है 3 लाइन? 7 नंबर की लाइन विल हेल्प यू टू ब्रेक दैट नंबर। रिमाइंडर बाजू करने में हेल्प करेगी। 9 नंबर की लाइन हेल्प करेगी तुमको नंबर छोटा करने में। और 8 नंबर की लाइन पे उस रिमाइंडर के साथ तुमको जो करना है वो करो।
ठीक है, समझ में आ रहा है? So any other doubt? फर्स्ट लूप में नाइन्थ लाइन का वैल्यू मतलब समझा नहीं बेटा, मैं अनम्यूट करके पूछो। फर्स्ट लूप में नाइन्थ लाइन का वैल्यू मतलब क्या? ये नंबर। हेलो, यस। एक बार एक इनिशियल स्टेज एक्सप्लेन करो मैं, बस फर्स्ट या सेकंड लूप तक का हम एक्सप्लेन करें। मैं भी लैपटॉप पे रहता तो मुझे समझ जाता था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी मैं ट्रैवल कर रहा था। सी, हम यहाँ पे आए हैं, लेट्स से जो भी नंबर है मेरे पास अभी, लेट्स से ये नंबर 1 2 3 4 5 अपना पहला वाला, तो आते ही ये तुम्हारा मेन यहाँ पे नंबर जो था 1 2 3 4 5, then this is your remainder. Initially it was garbage, then your sum, initially it is 0, तो नंबर ग्रेटर देन 0 है, मतलब 1 2 3 4 5 इज ग्रेटर देन 0, तो मैं यहाँ पे आया, इस लाइन पे मैंने रिमाइंडर को गार्बेज हटा के अभी 5 से अपडेट किया। ओके, फिर यही 5 मैंने सम में ऐड किया यहाँ पे, एंड अभी जो तुम बोल रहे हो, बट हाँ, नंबर 9 नंबर परसेंट 10 में 1 2 3 4 5% 10 हो रहा है, राइट? को कहाँ पे? रिमाइंडर रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर परसेंट 10। तो हाँ, अभी नंबर नॉट 10, नंबर का नंबर 1 का 2 वैल्यू अभी 1 2 3 4 5। 5 मॉड 10, तो समथिंग यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 0, यहाँ पे बचेगा 5, तो मॉड ऑलवेज गिव्स रिमाइंडर, तो हमको यहाँ पे 5 मिलेगा। हम्म। इस 1 2 3 4 से फिलहाल मुझको कोई लेना देना नहीं है, इससे ट्रू। मुझको लेना देना है ये वाली लाइन पे, राइट? तो अभी हम्म भी मेरा नंबर 1 2 3 4 5 ही है, अगर उसने रिमाइंडर में 5 डाला मतलब उसने वहां पे नंबर को नहीं तोड़ा, राइट? उसने बस उस हम्म नंबर में से 5 निकाल के मुझको रिमाइंडर में दिया। नंबर अभी भी तुम्हारा शायद वहां पे कंफ्यूजन हुआ है कि नंबर टूट गया क्या? नंबर टूटा नहीं है, नंबर 1 2 3 4 5 ही है अभी भी। जब उसने रिमाइंडर 5 दिया, फिर लाइन नंबर 9 पे उसने नंबर को तोड़ा है, मतलब लाइन नंबर 9 पे उसने नंबर डिवाइडेड बाय 10, मतलब जो कि है 1 2 3 4 क्वेश्चन मिलेगा मुझको, वो उसने, आरएचएस पहले वर्क होता है ना, फिर एलएचएस में जाता है, हम्म। वो उसने इसी नंबर में अपडेट कर दिया। समझे एवरीवन? ये क्लिक हो रहा है क्या सबको? ये एलएचएस आरएचएस पहले दिन इतना क्लियरिटी के साथ क्यों बोला था कि पहले आरएचएस में आता है फिर एलएचएस में जाता है? ये क्लियरिटी है क्या सबको एवरीवन? वो इस पॉइंट के लिए कि पहले ये सम प्लस रिमाइंडर करेगा, फिर जो भी सम है वो अपडेट करेगा इसमें। डन एवरीवन? क्लियर है क्या? यस हुसैन, समझा है?
समझा। मैं एक बार रन करूंगा ना, उसके बाद में देखता हूँ। हाँ बिल्कुल। एवरीवन, सिंपली देखो, मैं यही बोलता हूँ कि तुमको अगर प्रोग्रामिंग समझना है प्रॉपरली, तो तुमको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और तुमको कोड में एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। मतलब अलग अलग जगह पे यहाँ पे वैल्यू क्या आया, वहां पे वैल्यू क्या आया। देखो सिंपल है बेटा, तुम अगर, आई थिंक मैंने पहले बोला है नहीं बोला है पता नहीं, बट तुम अगर बाकी फील्ड्स देखोगे, मैकेनिकल या केमिस्ट्री वाला पार्ट, तो वहां पे तुम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो अपने मन से। समझ में आ रहा है कि चलो हम्म, आज मैं देखता हूँ ये केमिकल में वो केमिकल डाल के क्या होता है, तो वहां पे ऐसे नहीं कर सकते हो ना। वहां पे कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। बट आईटी में वैसा नहीं है। तुम कोड में कुछ भी चेंज करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हारी फाइल करप्ट होगी। नई फाइल बना के काम करो ना आगे। बट तुम कुछ भी कोड ट्राई करके देख सकते हो। एरर जितने मैक्सिमम आएंगे ना तुमको, उतना तुमको समझ में आएगा। और एरर पढ़ना है बेटा सबने। मतलब देखो, अभी क्या होता है, एरर तुम लोग पढ़ते नहीं हो इसलिए प्रॉब्लम आती है। अभी मैंने सेमीकोलन हटाया लाइन नंबर 4 से, एरर मुझको आ रहा है लाइन नंबर 5 पे। तो गधे जैसा सब लोग वो लाइन नंबर 5 पे ढूंढते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ। 5 पे है क्या एरर? एरर 4 पे है। और कब पता चलेगा ये पार्ट? जब तुम नीचे दिए गए मैसेजेस को पढ़ोगे। एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर व्हाइल बोल रहा है, तो व्हाइल का बिफोर मतलब कौन सा? ये वाला लाइन ना बेटा, समझे क्या? तो उसको पढ़ो प्रॉपरली। ये कंपाइलर इज योर फ्रेंड, मैंने पहले दिन भी बोला है, कंपाइलर इज योर फ्रेंड। वो तुमको गाइड करेगा सारी जगह पे। तुम पढ़ोगे ही नहीं, तुम वापस वो लाल रंग दिखता है तुमको तो क्या हो जाता है पता नहीं। और तुम उसको बहुत सीरियसली ले लेते हो, फिर रन करके देखोगे वापस वापस या कोड ही वापस। अरे पढ़ो ना उसको, वो बताएगा ना तुमको। मतलब क्या होगा यहाँ पे, आर ई हो गया मेरे से गलती से, तो क्या बोलेगा ये? आर ई अनडिक्लेयर्ड। ओके, देखो, डिड यू मीन आर ई एम, यहां तक तुमको गाइड कर रहा है कि भाई तुझे आर ई एम बोलना है क्या। समझ में आ रहा है? अनडिक्लेयर्ड है बोलेगा, उसको डिक्लेयर करो। तो यहाँ पे देगा ना वो तुमको एरर सारे लिख के। तो पढ़ना है बस सबने प्रॉपरली। समझे? एवरीबडी गेटिंग और नॉट? तो समझा है लूपिंग बराबर सबको? कोई दिक्कत किसी को लूप में? तो पैलिंड्रोम नंबर, प्राइम नंबर, स्ट्रॉन्ग नंबर, एमस्ट्रॉन्ग नंबर, ये सब सॉल्व करो आज। तो एक बात बताओ मुझको वापस, एज अ प्रोग्रामर तुम लोगों को पता होना चाहिए क्या कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? यस। मतलब अभी तुम कोडिंग पढ़ने जा रहे हो, तो इज इट नेसेसरी दैट यू शुड नो कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, या स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, या परफेक्ट नंबर क्या होता है? ये पता नहीं रहा तो तुम रिजेक्ट हो जाओगे क्या इंटरव्यू से? क्या लगता है तुमको? पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मतलब कंपलसरी है क्या, मैंडेटरी है क्या कि पता होना ही चाहिए? व्हाट यू थिंक? नहीं होना चाहिए ना। तो वो टेंशन नहीं लेना है कि सर ये पैलिंड्रोम क्या है, प्राइम क्या है, हमको नहीं समझा है। तो तुमको नहीं समझा है तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाला जिसने तुमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, वो तुमको उसकी क्लैरिटी देगा। वो बोलेगा कि एक नंबर है तुम्हारे पास, उसको रिवर्स करने पे वही नंबर अगर मिलता है वापस, तो इस नंबर को पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं। हाँ, अब तुम इसको गधे जैसा ये नहीं पूछ सकते हो कि सर रिवर्स मतलब क्या।
दिस इज सिंपल टर्म ना अभी, समझ में आ रहा है, राइट? या सर रिवर्स कैसे करेंगे, वही तो तुझे लगाना है ना बेटा लॉजिक, रिवर्स कैसे निकालना है वही लॉजिक तुझे लगाना है। फिर इक्वल्स मतलब लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह यूज करके तुझे उस रिवर्स को इस नंबर से कंपेयर करके उसको डिसीजन बताना है, इफ एल्स वगैरह यूज करके कि नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। समझ में आ रहा है एवरीवन? क्लियर है क्या? अब स्ट्रॉन्ग नंबर, लेट से ये नंबर है मेरे पास, अब इस नंबर को तोड़ना कैसे है मैंने समझा है, तो इस नंबर को तोड़ना कैसे है वो मैंने देखा, तो रिमाइंडर अलग करता हूँ। तो स्ट्रॉन्ग नंबर का कहना होता है जैसे 1 + 4 + 5, ठीक है, तो उसका कहना होता है कि इसका फैक्टोरियल प्लस इसका फैक्टोरियल प्लस इसका फैक्टोरियल, इन सब की एडिशन अगर यही नंबर वापस मिलता है, सो दैट नंबर इज स्ट्रॉन्ग। समझे? परफेक्ट नंबर वो होता है जिसके फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब जो जो भी इस नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है एवरीवन, इन सब की सम वापस अगर 28 आती है तो ये परफेक्ट नंबर है। तो ऐसे वेरियस नंबर है तुम्हारे पास, तो ये लॉजिक तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब ये नंबर क्या है वो तो एक्सप्लेन कर दूंगा ना, लेकिन अभी ये लॉजिक तुमको लगाना है कि अरे इसका फैक्टर कैसे निकालू और इनके फैक्टर्स की एडिशन कैसे करूं, राइट? तो फैक्टर कैसे निकालू मतलब जो भी नंबर इसको मॉड कर पाता है परफेक्टली वो इसका फैक्टर है, करेक्ट कि नहीं एवरीवन? दैट्स इट। तो ये करना है बेटा प्रॉपरली, यहाँ पे तुमको लॉजिक कैसे लगाना है वो समझना है। स्ट्रॉन्ग पैलिंड्रोम परफेक्ट ये नहीं, उसका टेंशन लेते हैं बहुत लोग कि अरे ये क्या है मुझको पता है। नहीं पता है तो पूछ, जिसने तुझे ये क्वेश्चन दिया है उसको पूछ कि भाई मुझे पता नहीं है परफेक्ट नंबर क्या होता है, मुझे जरा एक्सप्लेन करोगे क्या? वो बोलेगा हाँ परफेक्ट नंबर ऐसे ऐसे होता है, फिर तुम बोलोगे ओके ऐसा है तो फिर ठीक है। समझे? अरे क्लियर है क्या? ओके तो आज से तुम्हारा वो लैब शुरू होगा, उसमें असाइनमेंट 1 2, अभी ये लूपिंग वाला असाइनमेंट वो देखो, उनकी हेल्प से वो सॉल्व करो। ठीक है, जो भी डाउट्स है तुम्हारे कोडिंग रिलेटेड डाउट्स, ऑलवेज शेयर योर स्क्रीन, उनको पूछो सर मैंने ये ट्राई किया यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो कोडिंग करना स्टार्ट करना, और लैब सबने लैपटॉप से ज्वाइन करना है बेटा। समझ में आ रहा है एवरीवन? और लैब सब लोग ज्वाइन करेंगे, सब लोग दिखने चाहिए मुझको लैब में, वहां पे सॉल्व कर लो तुम्हारे जो भी डाउट्स है, ठीक है? मतलब कोडिंग रिलेटेड डाउट, कंसेप्ट रिलेटेड डाउट जो भी है अभी भी पूछो मुझको कि सर नहीं समझा है ये वाला पार्ट, तो मैं रिपीट करूंगा, ठीक है? डन। ओके सो टाइमिंग वो ग्रुप पे आ जाएगा बेटा, लिंक दी है ना शायद, बोला ना बच्चों ने मुझको अभी सुबह, बोला ना तुम लोगों ने टाइमिंग क्या है, 1 से 2:30, 1 बजे से 2:30 बजे तक, ठीक है? लिंक भी वहां पे ग्रुप पे आ जाएगी टेलीग्राम वाले, तो वहां पे ज्वाइन करो। क्लियर एवरीवन? तो कैसे मैनेज करोगे बेटा फिर अभी? ठीक है, यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज, ग्रुप पे ड्रॉप करो या मुझको पिंग करो या लैब मेंटर को पिंग करो।
लैब सेशन में सिंटैक्स बताएंगे क्या वो? हाँ बिल्कुल बताएंगे ना, तुम लोग जो पूछोगे वो बताएंगे। पूछना पड़ेगा या वो खुद से बताएंगे? पूछोगे तो क्योंकि अच्छा अभी रहेगा ना बेटा। क्योंकि अभी सी में वॉइड में ये सब हाँ वो पूछोगे तो यूज बेटर होते हैं। रहेगा ना। ठीक है। एवरी चीज का वाई अगर तुम पूछोगे ये कैसे लिखना है क्यों लिखना है तो वो बताएंगे ना स्पेसिफिकली, राइट। वही मैंने बोला, रेस करो तुम क्वेरीज, सो दे विल सॉल्व, डोंट वरी। ओके, सो एनी अदर डाउट? ओके देन, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। शुभम,